हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशल एंड यू आर वाचिंग कुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो जीईटीज रहता है, जो एलएनटी का ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जो 2026 बैच के लिए जो हायरिंग चल रही है, तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट को ज्वाइन मतलब ऑफर लेटर मिल गया है। अभी उनका मेडिकल पेंडिंग है, तो उनका बहुत सारा डाउट्स आ रहा था, मतलब कि हम ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब एलएनटी में जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है उनका ग्रोथ क्या रहता है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब हमारा 2 साल बाद या 3 साल बाद हमको कितना सैलरी मिल सकता है, और हमारा ग्रोथ का क्या क्या चांसेस है, मतलब हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है, मतलब हमको एमटेक करने के लिए मिलेगा या फिर एमबीए करने का कुछ ऑप्शन है, मतलब जब हम एलएनटी ज्वाइन करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये मतलब प्योरली डेडिकेटेड टू ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग से। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग प्लेस्ड इन लार्सन एंड ट्यूब्रो विच इज़ इंडियाज नंबर 1 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, मतलब अगर आप एलएनटी में अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एज सिलेक्ट हुए तो मतलब आप में पोटेंशियल है, मतलब आप मतलब पकड़ लीजिए कि मतलब जो भी स्टूडेंट मतलब एज ए जीईटी ज्वाइन करता है तो मतलब उसमें कुछ पोटेंशियल है, इसलिए वो एलएनटी में सिलेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एलएनटी में एज अ जीईटी और डीईटी सिलेक्ट होना मतलब इतना मतलब आसान नहीं है जितना हमको दूर से लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए बहुत सारा मतलब अपने को नॉलेज गेन करना पड़ता है, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, एप्टीट्यूड क्लियर करना पड़ता है, साथ ही साथ अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मतलब जो भी अपने को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो मैं जब आप एज अ जीईटी जब आप एलएनटी को ज्वाइन करते हो तो देखिए दोस्तों, जो भी रहता है आपका भी 1 साल का ट्रेनिंग का मतलब पीरियड रहता है। ठीक है दोस्तों, आपका 1 साल का मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है। वहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या है जनरली मतलब सभी डिपार्टमेंट्स जो भी एलएनटी का डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर आपका जॉब रोटेशन होता है, या फिर अगर अगर पकड़ लीजिए प्रोजेक्ट अगर पीक में है तो आपको एग्जीक्यूशन में डाला जा सकता है, आपको प्लानिंग में डाला जा सकता है, या फिर क्वालिटी में डाला जा सकता है, मतलब कोई भी इसमें वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वो सब डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। फिर अभी आप अगर आपका अगर पकड़ लीजिए आपका प्रमोशन कैसे होता है, मतलब अगर आप पकड़ लीजिए अभी आप 2026 में अगर ज्वाइन किए हो एज ए जीटी, अगर आपका 1 साल बाद मतलब पकड़ लीजिए 2027 में जैसे आप जैसे ज्वाइन करते हो उसका नेक्स्ट मतलब ईयर में, तो पकड़ लीजिए आपको ओवन कैडर मिलता है एलएनटी में। ओवन कैडर मतलब वो एक सीनियर इंजीनियर का कैडर रहता है। वहाँ पर भी मतलब जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है फिर आप ओवन कैडर में एब्जॉर्व हो जाते हो, मतलब आपको सीनियर इंजीनियर का पोजीशन एलएनटी में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका मतलब जैसे जीईटी ज्वाइन किया फिर आप ओवन होते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन जो आता है वो 3 साल के बाद आता है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट अपना रेटिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल के बाद आपको O2 कैडर मिलता है जो कि रहता है असिस्टेंट मैनेजर का कैडर रहता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब आपका मतलब उसके बाद जो रहता है मैनेजर कैडर M1A रहता है, M1 भी रहता है, M1C रहता है, ऐसा मतलब एलएनटी में कैडर से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका मतलब प्रमोशंस कैसे होता है करके। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक बात मतलब मेरे को बोलना था कि जो एलएनटी मतलब आप लोग सोच रहे होगे मतलब कि आप अभी मतलब कॉलेज में हो इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप लोग का दिमाग में होगा कि हमको पीएसयू के लिए तैयारी करना चाहिए, मतलब एलएनटी का जॉब नहीं ज्वाइन करना है और हमको पीएसयू का तैयारी करना है, फिर गेट के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है मतलब एलएनटी में ज्वाइन करने का, ठीक है दोस्तों, इसका एक प्लस पॉइंट है, मतलब आप एटलीस्ट अगर आपको एक ऑफर लेटर मिल रहा है तो आप एटलीस्ट ज्वाइन करिए एलएनटी को। क्या है दोस्तों, एलएनटी का जो एक एक्सपीरियंस है, जो इंडिया का जो नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका एक्सपीरियंस, जब आप पीएसयू के इंटरव्यू के लिए जब बैठोगे तो जो इंटरव्यूअर का जो नजरिया रहेगा, अगर पकड़ लीजिए उसके पास एक फ्रेशर स्टूडेंट है और एक एलएनटी का एक्सपीरियंस वाला स्टूडेंट है, जब आप पीएसयू के इंटरव्यू के लिए जाते हो देर आर मोर चांसेस, मतलब आप पकड़ लीजिए आपका बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है कि आपका भले ही आपका रैंक अगर थोड़ा बड़ा 19-20 रहेगा लेकिन आपका चांसेस मतलब उसमें बढ़ जाता है कि आपका मतलब वो एक्सपीरियंस आपको बहुत मतलब मोस्ट कैपेबल बनाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप मतलब 1-2 साल अगर काम करते हो और अच्छा एक्सपीरियंस लेके फिर गेट का एग्जाम देते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस का जो वैल्यू है उनके सामने वो आपको ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको एक हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए, आपका इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, मतलब अगर आपको गेट का अगर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बहुत सारा जो मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है जो भी जीईटी है तो उनका दिमाग में रहता है कि हमको गेट का प्रिपरेशन करना है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने 1 या 2 साल का अगर एटलीस्ट एक्सपीरियंस ले लिया फिर गेट का प्रिपरेशन किया तो आपको एक हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, और आपके पास एक थोड़ा बहुत अपने पास मतलब अपना इकोनॉमिक मतलब अपने पास पैसा आ जाएगा 2 साल अगर आप जॉब करोगे तो, और एक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा भी मतलब आप अपना ये भी मतलब आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर जो रहता है सैलरी, सैलरी क्या रहता है दोस्तों, जब आप एलएनटी में जब सिलेक्ट होते हो जो 2026 बैच के लिए जो सैलरी लिखा हुआ है वो 6.5 LPA का मतलब आपका साइड बेस्ड का लिखा हुआ है और 6 लाख का आपका ऑफिस बेस्ड का लिखा हुआ है।
ठीक है दोस्तों। अगर पकड़ लीजिए आपका 6.5 का है तो आपको लगभग मोटा मोटा 45,000 आपके अकाउंट में आएगा। मतलब आपका ग्रॉस सैलरी 50,000 के आसपास रहेगा और आपको पकड़ लीजिए 45 के आसपास आपके अकाउंट में आएगा। ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग है। अगर आफ्टर ट्रेनिंग अगर पकड़ लीजिएगा तो आप पकड़ लीजिए 5 to 6,000, मतलब आपको 50,000 अकाउंट में आएगा और आपका जो ग्रॉस सैलरी रहेगा 55। देखिए दोस्तों, एक और है कि जब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जब रहता है, जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है ना, आपको एक 50,000 का एक आपको मतलब ये मिलता है, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद एक बोनस मिलता है जीईटीस के लिए। और डीईटीस के लिए रहता है वो 16,000 रहता है, लेकिन आपके लिए 50,000 का वो वैल्यू रहता है। ठीक है दोस्तों। और मतलब फिर आप मतलब सीनियर इंजीनियर में फिर आपका मतलब 2 साल के बाद मतलब अगर पकड़ लीजिए आपका जो सैलरी रहेगा वो 55,000, 60,000, 60,000, 7,000, 70,000 ऐसा बढ़ता रहता है। मतलब ये जो सेकंड ईयर में जो आपका सैलरी रहेगा 50,000 आपके मतलब ये रहेगा, इन सैलरी रहेगा। मतलब जब सीनियर इंजीनियर जब बनते हो, और ग्रॉस सैलरी आपका 55 के आसपास रहेगा। और क्या रहता है, अगर आपका पकड़ लीजिए आपने जीईटी ज्वाइन किया और 2 साल कंप्लीट किया है, तो जो अगर आपने अच्छा रेटिंग लिया ना दोस्तों तीसरे साल में, तो आपका जो मतलब जो मतलब आपका जो सैलरी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मतलब 15,000 से डायरेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब करो कि आपका सैलरी अगर 55,000 है सेकंड ईयर में, जैसे तो आपका जो थर्ड ईयर में जो सैलरी रहेगा ना, आप पकड़ लीजिए 15,000 डायरेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब 75 के आसपास चला जाता है। ठीक है दोस्तों। मतलब और रेटिंग के हिसाब से अगर आपको 7 या 8 रेटिंग ऐसा मिलता है, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो आपका मतलब सैलरी का बहुत अच्छा चांस है। और एक जो है कि ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है, मतलब आपको देखिए दोस्तों, अगर आप जीईटी ज्वाइन करते हो तो आप क्या है ना, मतलब 2 साल के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो आप जो मतलब आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, एनआईटी सूरतकल है और एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये जो कॉलेजेस थे, तो एलएनटी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में मतलब ये करवाती है, क्या बोलते हैं उसको, आपका एमटेक करवाती है। ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे आप अगर पकड़ लीजिए एलएनटी में जीईटी कंप्लीट किया, फिर उसके बाद और 1 साल कंप्लीट किया, तो आपको एलएनटी चांस देती है एमटेक करने के लिए। तो ये आपके लिए एक बढ़िया अच्छा अपॉर्चुनिटी। अगर आप 2 साल का एमटेक करते हो, फिर ज्वाइन करते हो, तो फिर आपको असिस्टेंट कैडर का मतलब ये मिलता है, और आपके साथ एक एमटेक का डिग्री मिलता है। एमटेक के टाइम में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है दोस्तों। मतलब ग्रोथ का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और फिर आपको क्या है दोस्तों, अगर आपको एमटेक नहीं करना है तो आपके लिए एक एमबीए का भी रास्ता रहता है। तो एमबीए के लिए भी एलएनटी प्रमोट्स करता है। ठीक है दोस्तों। जो अपना एसपी जैन बॉम्बे है उस कॉलेज में आपको मतलब ये करता है, एनएमआईएमएस है उसमें भी आपको प्रमोट करता है। मतलब एलएनटी आपको ग्रोथ मतलब हर तरीके से देगा। और आप सोचिए कि जो हमारा जो एलएनटी मतलब जो एलएनटी मतलब एलएनटी ग्रुप के जो सीईओ है, वो भी मतलब एज ए जीईटी करके उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज वो एलएनटी ग्रुप के सीईओ। ठीक है दोस्तों। अगर एलएनटी को आप अगर थोड़ा टाइम दोगे ना, मतलब वो लोग ने जब ज्वाइन किया था मतलब 1983 1985, तो वो आज आईसी हेड बन के मतलब बन चुके हैं एलएनटी में। ठीक है दोस्तों। मतलब आपको क्या थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और मतलब आपको पेशेंस के साथ अगर चलोगे तो एलएनटी में जीटीस के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। मतलब हाई लेवल का पोटेंशियल का मतलब ग्रोथ है। ठीक है। मतलब आप मतलब पकड़ लीजिए 30-35 साल दे दोगे तो आप कोई भी आईसी का जो भी इंडिपेंडेंट जो कंपनी है उसका आप हेड बन जाते हो। ठीक है दोस्तों। मतलब बहुत अच्छा पोटेंशियल है दोस्तों। मतलब आपको एटलीस्ट मतलब कोई स्टूडेंट बोल रहा था मेरे को कि मैं ज्वाइन नहीं कर, मतलब वर्क प्रेशर हाई रहता है, मतलब बहुत मतलब वर्क प्रेशर हाई रहता है, वर्किंग आवर्स है, ये तो है, वर्क प्रेशर रहेगा, ये रहेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, आपको अगर आप पेशेंस के बने तो आपका पोजीशन भी उतना बढ़ेगा। जितना आपके ऊपर मतलब वर्क प्रेशर है तो आप उतना अंदर से स्ट्रांग बनोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर पकड़ लीजिए मतलब अगर किसी भी मतलब चीज़ को अगर कोई अपन मतलब ये करते हैं, मतलब उसको हार्ड बनता है, हार्ड बदला मतलब वो स्ट्रांग बनता है अंदर से। ठीक है दोस्तों। तो आपको वैसे अगर आप एलएनटी में अगर आप मतलब एज ए जीईडी ज्वाइन करते हो, तो आप अगर अपन भविष्य अगर देखते हो तो आपका पास बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब आपको एमटेक भी करवाती हो, एमटेक का फायदा आप दूसरी कंपनीज में भी ले सकते हो। ठीक है। इंटरनल में तो फायदा तो है ही, आपका प्रमोशन फास्टली होगा अगर आप एमटेक वगैरह करते हो फिर तो मतलब। ठीक है दोस्तों। वो तो बेनिफिट से ही, लेकिन आपके पास एक मास्टर डिग्री आ जाता है। ठीक है दोस्तों। मतलब आपको बिना जॉब छोड़े ही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपको ऑफर लेटर मिला है तो आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए उसको। अगर आपको लगता है कि मतलब डिपेंड्स करता है, हर एक का सिचुएशन तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन देखिए अगर मतलब हो सकता है तो आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। 1 साल एक्सपीरियंस लीजिए फिर आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जीईटी 2026 बैच के लिए अगर कोई भी डाउट्स है, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जीईटी 2026 करके, तो प्लीज़ ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसमें अगर आपका कुछ डाउट्स रहेगा, जैसे एकोमोडेशन हो गया, कोडिंग हो गया, कौन सा आईसीस है, मतलब जो भी आपका डाउट्स है उस ग्रुप में आप डाल दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा जो भी मेरे तरफ से बनता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है कुशाल मोरकर करके, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।